आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इसमें सबमिट करने पर क्या होता है देखते हैं। स्टेप में ये कंप्लीट होगा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट डिटेल्स, प्लीज़ सेलेक्ट ए सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, क्या दो स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। दो स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप भी आता है इनका। तो व्हाट्सएप पे कुछ डिटेल्स आएंगे करके यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 29 मिनट का और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपके पास और इसी तरीके से आपको ये पास होना। तो देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया और सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं सोच समझ के। आपको और क्वेश्चन यहाँ पे है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। कौन सा ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया के अंदर जिसमें। कैसे आप सब, मैं हूँ प्रवीण। फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे ही ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा के या बच्चों को पढ़ा के या कंपटीशन की तैयारी करवा के ऑनलाइन पैसे कमाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसमें एक ऐसी वेबसाइट और एक ऐसे एप्लीकेशन की बात मैं करूंगा जिसपे आप घर बैठे ही बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि लाइव क्लास देना है यहाँ पे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके लिए सबसे यूजफुल होगा लाइव क्लास देना। तो आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, इंडिया ही नहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया के लोगों को भी आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या आप पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक के सभी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। बेसिकली मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स की। बाकी हिंदी और ज्योग्राफी के टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। तो जिसमें भी आप एक्सपर्ट है वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा इसका इंटरफेस है वेबसाइट का, और यहाँ पे काम करना भी बहुत ईजी है। तो इस पे मैंने भी अप्लाई किया है। आपको सब कुछ आपको लाइव इस वीडियो में देखने को मिलेगा, कैसे मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, कैसे आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है, उस टेस्ट में पास होना पड़ता है, और उसके बाद जब आप पास हो जाते हैं तो आगे का प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो उससे पहले आपको बता दूं कि इसमें जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th और ग्रेजुएशन है। अगर आप 12th हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में है तो कोई बात नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप किसी भी स्ट्रीम में है, मान लीजिए साइंस, आर्ट, कॉमर्स है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास किसी अगर ग्रेजुएट है तो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, तो ज्यादा यहाँ पे चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। की बात तो हो गई कि आप किसी भी स्ट्रीम में 12th या फिर ग्रेजुएट होनी चाहिए। दूसरी चीज सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए आपके पास, जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और उसका आपको रिप्लाई देना पड़ता है, और डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन आते हैं, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाना होता है यहाँ पे। तो काफी एक्सपर्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। अब आते सब्जेक्ट, मतलब सब मैंने बता ही दिया कि पहले से 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर कोई फ्रेंच जानता है, जर्मन जानता है, स्पेनिश या फिर चाइनीज, कोई अदर फॉरेन लैंग्वेज भी जानते हैं तो उसके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आते हैं और वो भी आपको मिलेंगे, तो उनको भी आप पढ़ा सकते हैं। तो लैंग्वेज हो गया, पहला हो गया सब्जेक्ट का टीचर हो गया, दूसरा लैंग्वेज का टीचर हो गया, तीसरा आप यहाँ पे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करवा सकते हैं। कंपटीशन मतलब कि जैसे बैंक का एग्जाम हो गया, बैंक के IBPS के एग्जाम्स निकलते हैं, जैसे क्लर्क हो गया, PO हो गया, RRB की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें जो लोग तैयारी करते हैं उसको भी आप पढ़ा सकते हैं अगर उसकी तैयारी करवाना आपको आता है। दूसरी चीज आप इसमें जैसे SSC की तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्लरिकल कैडर्स के एग्जाम होते हैं उस टाइप की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर पढ़ाते हैं, अगर आप वो सब जानते हैं तो आप यहाँ पे वो भी पढ़ा सकते हैं। दूसरा एक और इसमें ऑप्शन है कि आप मतलब आप अब्रॉड जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए इंडिया से बाहर, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है उनको, तो उसके टेस्ट के लिए भी पास होने के लिए बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं अब्रॉड के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, आप चारों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं और उसको आप पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे जो लोग अर्न कर रहे हैं मिनिमम 25,000 अर्न कर रहे हैं मंथली, और मैक्सिमम 35-40 तक कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम होता है, क्योंकि सडनली आपको इतनी अर्निंग नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप पहले अप्लाई करिए, वहां पे पास होइए, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन हो पाएगा, उसके बाद आप अर्निंग कर पाएंगे। तो सारा प्रोसेस में थोड़ा सा शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, ब्रीफ दे देता हूँ, फिर आपको वीडियो में आगे दिखा देता हूँ कि कैसे ऑनलाइन सब कुछ होता है। मैंने खुद यहाँ पे अप्लाई किया है
और यहाँ पे आपको अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब टेस्ट पास करना पड़ता है। टेस्ट पास करने के लिए पहला अटेम्प्ट अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर 30 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। तो पहला अटेम्प्ट मैंने किया है, उसके बाद देखिए क्या होता है, वो सब आगे दिखाऊंगा आपको। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करना है और उस वेबसाइट पे जाना है। आपको वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे वेबसाइट को थॉरोली पढ़ना है, सारा कुछ आप पढ़ लीजिए पहले। फिर वहाँ पे बिकम ए टीचर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको साइन अप फॉर्म एक खुल के आएगा। वहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और एजुकेशन सब्जेक्ट ये सब आप डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके फोन नंबर पे, ओटीपी आएगा 4 डिजिट का। वो ओटीपी डालिए, उसके बाद वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने दूसरा इंटरफेस ओपन होगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक टेस्ट खुल के आएगा, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया। मैंने ज्योग्राफी टीचर के लिए अप्लाई किया था, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए। 30 क्वेश्चन इसमें होंगे टेस्ट देने के लिए। 30 क्वेश्चन में से आपको 30 के 30 सही होनी चाहिए, मतलब पूरा तो नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, बट आपको मैक्सिमम 85% लाना होता है कम से कम इसमें, तो ही आप पास हो पाएंगे यहाँ पे। तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन के, और सब पे आपको टिक करना पड़ेगा। और 30 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम होगा, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट अगर एवरेज देखे तो। और जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट होगा तो आपका टेस्ट भी ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा बंद होके। तो आप ध्यान रखिए टाइम का भी जब टेस्ट कर रहे होंगे। तो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ इसमें टेस्ट कैसे आपको करना है। जैसे ही आप टेस्ट पास कर जाते हो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का टाइम होगा। टाइमर जो होगा वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। 30 मिनट से पहले ही आपको टेस्ट कंप्लीट करना है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट एवरेज पड़ा एक क्वेश्चन का। और ध्यान से आपको करना है, सोच समझ के करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको सबको पास कर लेना है। पास हो जाने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट स्कोर वहां पे बताया जाएगा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं, कितने आपके रॉन्ग थे, कितने करेक्ट थे, और आप पास हुए या नहीं। जैसे ही आप पास हो जाते हैं, अगर नहीं हुए तो वहां पे आपको दिया जाएगा कि अनफॉर्चुनेटली आप पास नहीं हो पाए हैं, आप 30 दिन के बाद फिर से ये टेस्ट दे सकते हैं, तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। और अगर पास हो जाते हैं तो आपके पास एक और इंटरफेस खुल के आएगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सीवी, लेटेस्ट सीवी आपको अपलोड करना है। उसके बाद उसमें एक्सपीरियंस अगर आपको है, ऑफलाइन टीचिंग का भी है वो भी डाल दीजिएगा, ऑनलाइन का है तो और बेटर रहेगा, नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं क्योंकि फ्रेशर भी ये लेते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे सीवी आप अपलोड कर दीजिए। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका आधार, पैन हो गया, और आपका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि जो आपका ग्रेजुएट है तो डिग्री, और अगर 12th पास है तो 12th की सर्टिफिकेट, ये सब आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद सबमिट हो जाएगा। देन आपके पास एक मेल आएगा, उस पर लिखा रहेगा कि आपका इंटरव्यू कब के लिए शेड्यूल हुआ है। इंटरव्यू शेड्यूल हो जाने के बाद इंटरव्यू ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन आपसे इंटरव्यू वो लोग लेंगे। इंटरव्यू जैसे ही कंडक्ट हो जाता है उसकी स्कोरिंग भी आपकी अच्छी आ जाती है। देन आप यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको कुछ दिन की ट्रेनिंग मिलेगी और आप यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर बन जाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है guruq.in। तो guruq.in पे कैसे आपको काम करना है सब कुछ इस वीडियो में आगे मैं दिखा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज में लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो आ रही है। पर डे इस पे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, यूजफुल वीडियो जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है ऑनलाइन ट्यूटर बनने के लिए, और कैसे ये इस पे काम करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो इस वेबसाइट का नाम है guruq.in, और इसको आपको ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए कितना सिंपल सा इंटरफेस है इस वेबसाइट का, और इसकी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी, ऐप भी है। तो जो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग करेंगे वो मोबाइल ऐप से होगा, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कि क्या है इस वेबसाइट में। तो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस, वी हेल्प यू फाइंड द बेस्ट ट्यूटर्स। ये स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बार थॉरोली इसका इंटरफेस देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, टॉप ऑनलाइन ट्यूटर्स फ्रॉम पैन इंडिया, यानी यहाँ पे जो टीचर्स की हायरिंग होती है वो पैन इंडिया से होती है। और ट्यूटर्स इन ऑल बजट, हर टीचर का बजट अलग अलग होता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे बजट फिक्स कर सकते हैं, अपनी क्लास को शेड्यूल कर सकते हैं कहीं से भी और किसी भी टाइम में।
और यहाँ पे जो आपको पढ़ाना होगा वो है 4 कैटेगरी में, यानी कि स्कूल एजुकेशन आप दे सकते हैं, मतलब आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं, जैसे बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, एसएससी हो गया, तो इन सब की तैयारी आप करवा सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो लैंग्वेज भी आप सिखा सकते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज़ या फिर इंग्लिश, तो ये सब भी आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। नीचे आप देखिए हाउ गुरुक्यू वर्क्स, तो ये कैसे काम करता है वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले पूरा वेबसाइट को देखना ज़रूरी होता है। तो वेबसाइट को आप देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, देन यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ देखिए फाइंड द राइट ट्यूटर, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए दी गई है, बट इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे काम करेंगे एज ए एक्सपर्ट, एज ए टीचर, तो आपको किस तरह के की चीज़ों को प्रोवाइड करवाना होगा वो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे है स्कूल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टडी अब्रॉड एंड लर्निंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड मतलब इंडिया से बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो उसकी तैयारी भी आप करवा सकते हैं यहाँ पे। और क्लास की तो आप पढ़ाई करवा ही सकते हैं, जो बेसिक है क्लासेस, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और लैंग्वेज। तो ये 4 तरह के कैटेगरी है, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है। यहाँ पे है वन स्टॉप ट्यूटरिंग सॉल्यूशन, टॉप ट्यूटर्स है, और कंपेयर कर सकते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट और पेरेंट्स होते हैं वो रेटिंग देते हैं टीचर्स की, तो जिनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है उन्हीं को ज़्यादा प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चे जो है वो ट्यूटर्स में कंपेयर भी कर सकते हैं। सिमिलर सब्जेक्ट के अगर बहुत सारे टीचर्स हैं तो वो आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रेटिंग को देख के कर सकते हैं कंपेयर, और प्राइस को देख के। तो जब भी आप प्रोफाइल बनाइए तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नीचे आते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वांट टू बिकम ए गुरुक्यू सर्टिफाइड ट्यूटर, यानी कि यहाँ पे आप अगर टीचर बनेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा ऑनलाइन ट्यूटर का, जैसे कि आपको वेदांतु या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलता है उसी तरीके से। तो यहाँ पे आपको कुछ सिंपल स्टेप्स है उसको फॉलो करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है बिकम ए टीचर, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज उससे पहले नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए क्विक लिंक्स जो है दिया हुआ है, पेजेस के नीचे क्विक लिंक्स है, उसमें भी एक लिंक दिया हुआ है बिकम ए टीचर का, तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर वेबसाइट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स है राइट साइड में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंटरफेस खुला, और यहाँ पे आप सबसे नीचे देखेंगे लॉगिन के नीचे देखेंगे बिकम ए ट्यूटर, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिकम ए ट्यूटर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है अप्लाई करने के लिए। क्लिक करते ही आपके पास ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन होके आ जाता है, और यहाँ लिखा हुआ है ट्यूटर साइनअप। तो सबसे पहले आपको साइनअप करना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एड्रेस आपको डालना है, कंप्लीट एड्रेस, कंट्री, सिटी, ये सारी चीज़ें डाल के, और रेफरल कोड में कुछ भी नहीं डालना है, और यहाँ पे टिक कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो मैं ये सारी चीज़ें फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही वहाँ पे सबमिट आप करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा, जो कि मेरे पास आ चुका है OTP। तो ये OTP आपको एंटर कर देना है, मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे आएगा सेट पासवर्ड। पासवर्ड आपको जो है वो 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड चूज़ कर लेना है, तो मैं भी एक पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है और इसको सबमिट कर देते हैं। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू गुरुक्यू, प्लीज़ प्रोसीड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डाटा फॉर सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अब साइनअप हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन किया जाएगा आप यहाँ पे जॉब के लिए।
एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये 1 आउट ऑफ 6 कंप्लीटेड आ रहा है, यानी कि 6 स्टेप में ये कंप्लीट होगा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट डिटेल्स, प्लीज़ सेलेक्ट ए सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, क्या आप पढ़ाना चाहते हैं, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक कर देना है। मतलब आप सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएंगे या लैंग्वेज सिखाएंगे, क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट ए सब्जेक्ट, मतलब बोर्ड, ग्रेड, सब्जेक्ट, ये सब भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे सब्जेक्ट स्टडी एरिया पे। स्टडी एरिया पे है स्कूल एजुकेशन, ये हमारा हो गया। बोर्ड्स में सेलेक्ट करेंगे CBSE, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो कर देंगे। ग्रेड में क्लास फर्स्ट से लेके कौन सी क्लास तक आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो क्लास 10th कर देता हूँ। और सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ लैंग्वेज भी है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो इस वजह से आप भी जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप भी आता है इनका। तो व्हाट्सएप पे कुछ डिटेल्स आए मेरे पास, वो बाद में चेक करेंगे। और उससे पहले देख लेते हैं कुछ प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, तो वो टेस्ट आपको क्लियर करना है। तो वो टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देंगे और टेस्ट में पास होना ज़रूरी होता है। तो टेस्ट में देखता हूँ क्लियर करके। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है 29 मिनट का और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपके पास। और इसी तरीके से आपको ये पास होना पड़ता है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर करके और उसके बाद मैं आगे आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया और सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, सोच समझ के आपको आंसर देना है। हाउ मेनी % मिनरल्स इनटेक रिप्रेजेंट्स इन आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी % मिनरल्स इनटेक रिप्रेजेंट इन आवर टोटल, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें कितने % मिनरल का होता है। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 0.5%। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आ गया, विच इज़ द ओनली सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री इन इंडिया। कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, जो किसी अदर सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो शुगर नहीं होगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से पे डिपेंड है। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट। तो इसमें आ जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर देते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन यहाँ पे है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। कौन सा ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया के अंदर जिसमें सबसे कम लॉस और डिले होने के चांसेस होते हैं। तो रेलवे, पाइपलाइन, वाटरवेज, रोडवेज। देखिए पाइपलाइन कोई ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं है। तो 3 हो गया, रेलवे, वाटरवेज, रोडवेज। इसमें से रेलवे ऐसा मोड होगा जहाँ पे सबसे कम डिले और लॉस होता है। तो इस पर टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आ गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सा है, शुगर, पेट्रोकेमिकल, कॉफ़ी, टी। तो ये हो जाएगा पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, असम, उत्तरांचल एंड केरला। तो ये हो जाएगा केरला। हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं अंदाज से इस पर कर देता हूँ। हाउ मेनी पीपल फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स।
फ्रेंच बोलने वाले 80% डच एंड 80% फ्रेंच एंड 20% डच होगा। ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि फ्रांस जो है वो ये ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है और फ्रांस के पास में ही ये कंट्री है बेल्जियम, जिस वजह से 80% लोग यहाँ पे फ्रेंच बोलते होंगे और 20% डच, तो इस हिसाब से मैंने ये लगाया है। नेक्स्ट, दुर्गापुर ही सिचुएटेड, दुर्गापुर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है वेस्ट बंगाल में। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इंडिया के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने परसेंट फॉरेस्ट है? 33, 37, 27, 31, 33% होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन करता है वर्ल्ड में? यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, चाइना, जापान। स्टील का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री करता है? तो ये होगा चाइना होगा। तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ। 30वें क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी क्लासिफाइड एज ए टाइप ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में किस व्यवसाय को इसमें क्लासिफाइड किया जाएगा? तो डॉक्टर, टीचर, फेयर डिकोर एंड ट्रेड यूनियंस। तो देखिए ट्रेड यूनियंस जो है वो नहीं होगा इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में। डॉक्टर हो सकता है, टीचर्स, फेयर डिकोर, तो इसमें ये मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं ये कर देता हूँ फेयर डिकोर और सबमिट कर देता हूँ। देखता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी भी मेरे पास 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखते हैं स्कोर क्या आया है। ये फील्ड आ रहा है यहाँ पे, दोबारा से मैं दूंगा यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ये टेस्ट किया है, इस वजह से इसमें 15 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए हैं, 15 इनकरेक्ट हुए हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो यहाँ मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि 30 टोटल मार्क्स थे, टाइम मैंने 15 मिनट लिया और 15 मार्क्स मेरे आए। 30 में 15 यानी कि 50% है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट पास द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यू कैन ट्राई अगेन आफ्टर 30 डेज। तो दोबारा अप्लाई करने के लिए 30 डेज के बाद मैं यहाँ पे टेस्ट दे पाऊँगा। तो इस तरीके से जब भी आप टेस्ट करिए तो काफ़ी टाइम लेके करिए और सोच समझ के करिए, नहीं तो फिर आफ्टर 30 डेज के बाद ही आपको यहाँ पे टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप ये अप्लाई करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है और आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको वहीं से ऑनलाइन टीचर आप बन जाएंगे, वहीं से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको मैंने लाइव करके दिखाया सब कुछ, टेस्ट कैसे पास करते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो ये ज्योग्राफी का टेस्ट था, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आपको काम ऐसे ही करना है, यहाँ पे सब कुछ आपको जानकारी मिल गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत यूज़फुल वीडियो है। इसमें जो है आप सीख सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है नीचे दिया हुआ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्या है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो पेंडिंग है, मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है ज्योग्राफी का, क्योंकि यहाँ पे रीटेक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, आप देख रहे होंगे, क्योंकि उसमें अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया मैं इस वजह से। तो वो आफ्टर 1 मंथ में टेस्ट दे पाऊँगा। बाकी आप नीचे आएंगे तो रिजल्ट समरी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे रीटेक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं ये टेस्ट आपको क्लियर करके दिखाऊंगा किस तरीके से क्लियर करते हैं। तो सारी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।